ड्राफ्ट्स मिलते हैं तो दर्शक बंधा हुआ रहता है। सो जो आप थ्रिलर की बात कर रहे हैं, स्टोरी में उसका रेलेवेंस क्या है, मैं खुल के अभी उस पर जवाब नहीं सकती, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि हमने कैसे लीड किया है। बट उसका एक की उद्देश्य ये था कि हम एंटरटेनमेंट भी रहे और साथ में एक मैसेज भी जाता है, और उसी दो चीज़ों को लेकर हमने ये थ्रिलर प्लॉट को उस स्पिरिचुअलिटी के साथ में वीव करने की कोशिश की है। Pratik sir, my question is for you. The first project which I've come across and been associated with in this time, but because as a team we have been together for many years now, and over 10 years we have been knowing each other, so just to be associated with the project, one as a team, Jayesh bhai said it's a team work, so as a team we have been there for a very long time, and so to be a part of this is again what I always wanted to get into a different field of business from my actual. So challenges के हिसाब से तो जो producers को actually basically directors and actors की demands के ऊपर काम करना पड़ता है. That's about it. सर कितना टाइम? 26 दिन में हुई थी. 26 दिन में। और इसके बाद हाँ वो रीशूट करना पड़ता है. टोटल 27 डेज प्लस उसके बाद 6 महीने पोस्ट प्रोडक्शन में लगे. अच्छा सर, मूवी में हमने ट्रेलर देखा है, इसमें मतलब बच्चों की किडनैपिंग के बारे में दिखाया गया है, तो क्या है कि ये एक निठारी कांड के जैसे संबंधित क्या है? ऐसा कुछ नहीं है. उसमें जो मर्डर है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है. उससे ऐसा मूवी आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, और वो कुछ शक्तियों को पाने के कुछ ऐसा काम कर रहा है. उसको ऐसा लगता है कि बच्चों के अटैक करने से कुछ शक्ति मिल सकती है, पर जो हम नेगेटिव है वो पार्ट, उसी को करेक्ट करने के पार्ट से हमने अघोर और तंत्र को जोड़ा कि नहीं, अघोर तंत्र इससे बहुत ऊपर है, और ये जो प्रैक्टिस कर रहा है अघोर तंत्र नहीं, काला जादू के रूप में. नहीं, क्या ये एक मतलब अंधविश्वास को जो है कि मतलब उसके खिलाफ है, या कैसे मतलब उसको उसके अंधविश्वास की जो है जैसे कई बलि वगैरह जैसे देने का, जैसे इस तरह से कहते हैं उसी के अगेंस्ट, उसी के अगेंस्ट उस चीज़ को दर्शाया गया है कि ये वो चीज़ नहीं है जिससे उसे एसोसिएट किया जाता है, और वो क्या है उसके अगेंस्ट पैनल करता है. क्योंकि वो चीज़ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं दिखेगा, तो पॉजिटिव का इम्पैक्ट उतना नहीं उठा पाएगा. तो क्या ये किसी रियल बेस पे है, या कैसे आपके मतलब फिक्शन ही हम लोगों ने डेवलप करी हमारी टीम ने. टोटल फिक्शन. सर मैं आपका एक बात का उसमें से ऐड ऑन करूँगा. मैंने बहुत कोशिश की है स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए, और आई ट्राइड सो मेनी टाइम्स टू बिकम अ मंक, बट जब भी मैंने किसी इनलाइटन व्यक्ति से ये रिक्वेस्ट की है, उन्होंने यही आज्ञा दी है कि गो बैक टू वर्ल्ड. तो आपकी डेस्टिनी जो है वो अभी इधर नहीं, व्हेन टाइम विल कम ही और शी विल कॉल मी बैक. सो नाउ आई हैव रोल के बारे में आपका जानना चाहेंगे, ये कैसा आपका रोल है, किस तरीके से आपने क्या क्या आपकी जिंदगी? ये एक सीबीआई ऑफिसर की कहानी है जो पहले आईपीएस ऑफिसर है और सत्य की खोज में वो सीबीआई में ट्रांसफ़र लेता है. उसने अपने पास्ट में पैसा भी खूब देखा है, फैमिली भी सब देखा है, पर फिर भी वो संतुष्ट नहीं है. वो कुछ ऐसी खोज में है जो वो जानना चाहता है क्या है, वो सत्य को जानना चाहता है जिससे वो कंटेंटेड फील करे. तो इसमें क्या दिखाया है, स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या दिखाया गया है? स्पिरिचुअलिटी के लिए ये दिखाया गया है कि जो शिव का अघोर स्वरूप है या बौद्ध फिलॉसफी है, ये आम मनुष्य अपनी लाइफ में कैसे इजीली उतार सकता है और साथ में अपने सारे काम भी कर सकता है, उतना ही सरल और सहज रहते हुए, वो बताया गया है. फिल्म में क्या अंधविश्वास को लेकर दिखाया गया है, क्या है? नहीं, इसमें अंधविश्वास को तो उल्टा काटा गया है. जो मर्डर मिस्ट्री का पार्ट है वो अंधविश्वास से प्रेरित है, तो वो अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए उसका रियल रूप क्या है, वो शक्तियाँ या वो उनका ज्ञान वास्तविक क्या है, वो इस मूवी के माध्यम से पहुंच रहा है. इसमें देखा कि बच्चे की किडनैपिंग के बारे में दिखाया गया है. जी. उसका क्या है, उसका मतलब क्या है? वो मैंने जैसे आपसे कहा कि हमने इसको पूरा, अगर सिर्फ स्पिरिचुअल कंटेंट होता मूवी का तो आप उसको इतनी जल्दी कोई भी व्यूअर जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक उसके दो सिक्के के दो पहलू ना देखने को मिले कि प्लस क्या है और माइनस क्या है. तो माइनस दिखाना है कुछ अंश तक, ताकि पॉजिटिव की अहमियत आदमी ले सके. बच्चे का रोल इसमें दिखाया गया है, इसमें क्या किडनैप करके जो है कि उसमें बलि देने का दिखाया गया, या बलि रुक जाती है, किस तरीके से? थोड़ा नहीं, वो तो मूवी का एक पार्ट है, सस्पेंस, जो आप देखने पर क्लियर होगा, पर वो है उस दिशा में जिसकी आप बात कर रहे हैं. जयेश राजपाल.
जैसे सर पिक्चर के बारे में बता दीजिए कि कैसे आपके ये रहेगी, किस तरीके से आपने ये किस तरीके से फिल्म के बारे में फिल्म का तो मनस्वी एक स्पिरिचुअल थ्रिलर है। ये फिल्म दो चीज़ें दर्शक के लिए ज़रूर करेगी। एक उसे एंटरटेन करेगी। जो थ्रिलर कहानी है वो एक मर्डर मिस्ट्री है जिससे दर्शक को मनोरंजन मिलेगा, और साथ ही वो उसे जो स्पिरिचुअल साइड ऑफ द स्टोरी है वो उसे खुद के बारे में अपने अंदर धकेलने का एक प्रयास करेगी। हमारा आज का कंटेम्प्रेरी जीवन इतना व्यस्त और स्ट्रेसफुल हो गया है कि हम वाकई खुद के बारे में सोचना, हमारे जीवन का अर्थ, हमारा गंतव्य, फाइनल डेस्टिनेशन, हम किस ओर बढ़ रहे हैं, इन सब सवालों की ओर सोचने के लिए, पुश करने के लिए ये फिल्म आपको मोटिवेट करेगी। फिल्म कहानी का फिक्शनल है या रियल बेस पे? फिल्म फिक्शनल है सर। जो थ्रिलर प्लॉट है वो फिक्शनल है, बट ट्रीटमेंट रियल है। ट्रीटमेंट रियल है से मेरा मतलब है कि हमने छोटे छोटे इवेंट्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल लामा जी एक दिए के एग्जांपल से उन्हें बताते हैं कि आप जब एक फिल्म में एक इंसिडेंट है, जब वो आके बैठते हैं सामने तो उनसे कहते हैं कि जब आप बैठे थे जो दिए की लौ थी, क्या अब भी 10 मिनट बात होने के बाद क्या अब भी वो सेम है? तो बोलते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि ये किस तरह का सवाल है। तो बोलते हैं कि ये लॉ भी हर मोमेंट टू मोमेंट चेंज हो रही है। तो छोटे छोटे इवेंट्स के साथ में वो मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि जीवन को हर मोमेंट, हर पल जीने की ज़रूरत है, उसे हर पल नई दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। और ऐसे कई बहुत सहज सरल सूत्र जीवन में वैल्यू ऐड करने के, अपनी लाइफ को और पीसफुल कंटेंट बनाने के स्टोरी में वीव किए गए हैं, उसकी थ्रिलर प्लॉट के साथ में। थैंक यू।